हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स, कुछ और नियम। इससे पहले पार्ट वन में आपने देखे थे कुछ नियम, कुछ थ्योरम्स। आज उसी का ये एक्सटेंशन है और वीडियो के आखिर में, अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो तो कोशिश करेंगे कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाए। चलिए शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम हमारी वो कहती है परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड। अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे सेंटर से किसी कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। जैसे ये डायग्राम की मदद से सीखते हैं कैसा ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सेंटर है सर्किल का, और इस सेंटर से हमने एक बाइसेक्टर की खींचा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समद्विभाजक, जो कि एक अभिलंब भी है, उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या समद्विभाजक अभिलंब। ओके, तो ये दो बराबर हिस्से बन जाते हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि साइड ए डी बराबर साइड बी डी, यानी कि ये दोनों साइड बराबर हो गई। यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे डी तक, ये डी बिल्कुल बीचों बीच होगा ए और बी के। क्लियर? अब इन दोनों एंगल्स में एक एंगल वन ये है आपका और एक एंगल टू बना आपका ये दूसरा एंगल। ओके जी। अब आप देखिए ये साइड बराबर है, और हमने कहा ये साइड ए डी बी डी के बराबर। दो साइड तो ये बराबर है, और तीसरी साइड जो है आपकी ये परपेंडिकुलर है, जो कि दोनों ट्राइंगल्स के पास है। तो ये तीनों साइड जो है, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक सीधी लाइन है जो बनाई गई है, और ये सबसे छोटी लाइन होगी। अगर हम यहाँ पे और लाइन बनाना चाहते हैं तो ऐसे हम बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, बट जो ओडी है वो सबसे छोटी लाइन होने वाली है। क्लियर? क्योंकि ये परपेंडिकुलर की खासियत होती है कि वो सबसे छोटा होता है। ओके, देखते हैं इस थ्योरम का उल्टा थ्योरम क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है। तो कन्वर्स क्या कहता है? ये कहता है ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल के सेंटर से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन, टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, जो इस कॉर्ड को ए बी को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है, परपेंडिकुलर होती है किसके? कॉर्ड के। यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये इसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है ये थ्योरम। क्लियर? तो अब आपको दो थ्योरम मिल गई यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब हम जानते हैं कि जो सर्किल होता है उसकी कॉर्ड क्या होती है, वृत्त की जीवा के बारे में कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल सरकमफेरेंस। सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है? परिधि। इसको हिंदी में कहते हैं परिधि। ये कोई सर्किल होता है तो ये जो ग्रीन ग्रीन लाइन है इसको हम कह रहे हैं परिधि। ओके, ये 2D फिगर होती है। ओके, इज नोन एज ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अगर इस पे हम एक लाइन सेगमेंट ले लें जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हो सर्किल की सरकमफेरेंस के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे कॉर्ड या जीवा। सपोज हमने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों कॉर्ड पे होने चाहिए, सॉरी, दोनों कहाँ पे होने चाहिए पॉइंट? सर्किल की सरकमफेरेंस पे होने चाहिए। क्लियर? सर्कम की सरकमफेरेंस पे होने चाहिए। इस डायग्राम को देखिए, ये ज्यादा क्लैरिटी देगा आपको। यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट है जिनको हमने एक ग्रीन लाइन से मिला दिया। तो ये क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। क्लियर? कॉर्ड या जीवा। ऐसे बहुत सारी जीवा हम यहाँ पे खींच सकते हैं, बहुत सारी कॉर्ड कहीं पे भी खींच सकते हैं। दो पॉइंट लेंगे, उन दोनों को मिला देंगे, ये सपोज सी डी पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा आपका कॉर्ड या जीवा। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त के अंदर, हालांकि बहुत सारी अन्य जीवाएं हो सकती हैं, अंदर कॉर्ड हो सकती हैं, बट सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो होती है आपकी वृत्त का डायमीटर, सर्किल का डायमीटर। ये बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से होकर जाने वाली एक कॉर्ड आप कह सकते हो। क्लियर? इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से क्लैरिटी आपको और ज्यादा हो जाएगी। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है ओई। तो ये ओई क्या बता रही है? ये है रेडियस। ठीक है, ये है रेडियस। उसके बाद हम बात करते हैं ए बी की। तो ए बी तो आपको पता है ये है डायमीटर, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर होकर जा रहा है और सबसे बड़ी कॉर्ड हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद सी डी की बात करें तो सी डी आपका क्या है? एक और कॉर्ड है, एक और जीवा है। ऐसी और बहुत सारी जीवाएं आप कहीं पे भी सर्किट में बना सकते हो। दो पॉइंट लो, आप मिला दो, और ये कोई भी कॉर्ड, कोई भी एक्स वाई जेड कॉर्ड सर्किल को दो हिस्सों में तोड़ देती है। अगर वो डायमीटर है, व्यास है, जैसे कि आप यहाँ पे ए बी को देख रहे हैं, तो ये सर्किल को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तोड़ देता है, दो सेगमेंट में तोड़ देता है। बाकी जो बची हुई कॉर्ड्स हैं वो भी सर्किल को दो हिस्सों में तोड़ती हैं, लेकिन वो दोनों से बराबर नहीं। क्लियर? और ऐसे ही आप ओ से लेकर के कहीं पे भी अगर इस सर्किल की सरकमफेरेंस पे लाइन खींच देंगे तो वो लाइन क्या होगी? वो लाइन आपकी त्रिज्या होगी, रेडियस होगी।
क्लियर है? ये हम रेडियस खींच दे रहे हैं, सारी ग्रीन लाइन जो अब हमने खींची है तीन की तीन जो है वो रेडियस को बताती है। देखिए सर्कल से रिलेटेड एक और थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कौन कौन से कॉर्ड है यहाँ पे? ए बी एक कॉर्ड है, ये आप देख रहे हैं। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और कॉर्ड। क्लियर? ये जो आपको दिख रही है ये एक और कॉर्ड है पी क्यू। तो ये दोनों चूंकि इक्वल हैं, हमसे कहा गया इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल बनाती हैं, तो कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? एक एंगल ये बना रही है यहाँ पे, ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके? इस वाले एंगल के, ए ओ बी के। अब आपको आई थिंक ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए ओ बी की। और ये हमने किसने लिखा है? ग्रीन कलर से यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं हमने लिखा है। ठीक, दूसरा एंगल कौन सा होगा? ये होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई? ठीक, ये दोनों ऐसी कॉर्ड से बने हैं जो आपस में बराबर है। कौन कौन सी कॉर्ड है वो? एक ए बी और दूसरी बी। अब इसका रिवर्स आपसे पूछ लिया इस थ्योरम का क्या होगा, तो इसका कन्वर्स या इसका रिवर्स होगा ये कि अगर हमें इक्वल एंगल दे दिए जाए तो हमसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन सी कॉर्ड बराबर होंगी, या कॉर्ड ए बी और पी क्यू का क्या रिलेशनशिप होने वाला है। तो आप बता दोगे कि ए बी, कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड पी क्यू। क्लियर? देखिए बहुत अच्छा सवाल है जो पूछा गया है। ए बी डी की वैल्यू बतानी है आपने। ये जो एंगल बन रहा है ए बी डी, इसकी वैल्यू बतानी है कितने डिग्री का ये एंगल है। तो आप जानते हो ये एंगल आप कैसे निकालोगे? आपने जो थ्योरम अब तक पढ़ी है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बहरहाल एक बार हम फिर से बता देते हैं कि ये जो एंगल है आपका वो इसके बराबर होगा। क्यों भाई? इसलिए कि यहाँ पे एक कॉर्ड खींची जा सकती है। कौन सी कॉर्ड होगी ये? सी और बी। सी और बी को मिलाकर के एक कॉर्ड बनेगी, और ये कॉर्ड जो है आपकी उसके दोनों साइड बनने वाले एंगल हैं ये। एक एंगल ए बन रहा है यहाँ पे और एक एंगल डी बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? बराबर एंगल पे। क्लियर है? यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं। और यहाँ पे भी एक, इससे पता चलता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, और ये दो जो एंगल हैं ये देखिए, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, सपोज ये पॉइंट एम है आपका, इस एम पे जो दो एंगल बन रहे हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे हम दो लाइन खींच देते हैं। ठीक है जी? हम कह सकते हैं कि एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एम सी। डी एम सी। तो दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है हमें, एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है हमें। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखोगे तो तीन तीन एंगल होते हैं। दो एंगल तो एक दूसरे के बराबर हो गए, ए डी के बराबर हो गया, तो यहाँ पे जो ए एम बी बन रहा है वो डी एम सी के बराबर हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए लाइन डी सी ई। अब आप देखेंगे लाइन डी सी ई, डी सी ई, और यहाँ पे पॉइंट सी पे जो दो एंगल बन रहे हैं उनमें से एक 105 है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, डी सी ई इज ए स्ट्रेट लाइन, तो 180 डिग्री का टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, जिनमें से 105 डिग्री का एंगल आपको यहाँ मिल चुका। तो यहाँ कितना बचा? टोटल 75 यहाँ बचा। चूंकि दोनों मिलकर आकर के 180 होने चाहिए थे स्ट्रेट लाइन में बनने वाले एंगल। ये भी एक थ्योरम होती है, आपको पता है। क्लियर? तो ये 75 डिग्री का हमें मिल चुका है ये वाला एंगल। ओके, चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हम और लिख लेते हैं। किसको मिलाएंगे? हम ए को मिलाएंगे इससे, इससे ये जस्ट। ठीक है, पॉइंट ए से डी को मिलाया, एक लाइन सेगमेंट खींचा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कॉर्ड ए डी के दो एंगल जो कि सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। पहला सेगमेंट तो आपका ये है, दूसरा सेगमेंट बाकी बचा हुआ हिस्सा। दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बन रहे हैं इस कॉर्ड के ऊपर, उनमें एक एंगल ये बी है और दूसरा एंगल सी है। इसलिए हम कहेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए बी डी की वैल्यू कितनी होगी? 75 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे हमसे कहा गया है कि एंगल बी सी एफ बताइए कितने डिग्री का होगा। बी सी एफ, बी सी एफ कहाँ पे भाई? अच्छा इधर, जस्ट एफ इस साइड छुप गया तो हमने यहाँ पे बना दिया। तो हमें इस एंगल की वैल्यू पता करनी है कि ये एंगल हमारा कितने डिग्री का होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए दो कॉर्ड्स बराबर दी हुई है, डी सी ये निशान लगाया हुआ है, ऐसे ही सेम निशान यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड बराबर है। आपको पता है कि भाई ट्राइंगल ए डी सी को अगर आप देखें तो इसमें अगर दो साइड बराबर होगी तो दोनों साइड के सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे। लेकिन ये हमें गिवन है 35 डिग्री का, तो ये भी 35 डिग्री का हो जाएगा हमारा। ये भी तो आपका 35 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्लियर है? आगे देखिए, अगर ये 35 का हो गया तो इस ट्राइंगल ए डी सी को आप देखेंगे, ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल।
ओके, इसमें दो एंगल आपको मिल चुके हैं, ये 35 का और ये वाला भी 35 का। इन दोनों को आप ऐड करेंगे 70 डिग्री हो जाएगा, लेकिन तीनों एंगल्स अगर इसके देखें हम तो वो तो मिलाकर के 180 के होने चाहिए। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 35 माइनस 35 यानी कि कितना, 110 डिग्री। ओके, अब इस एंगल को अगर आप देखें दोबारा से, तो एक जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज हमारा बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये ए से डी पे गए हम, और डी से कहाँ गए, डी से सी पे गए, सी से बी पे गए, बी से वापस ई गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ए डी सी बी। ए डी सी बी हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। और एक और हमने पढ़ी थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स, जैसे डी है, डी के अपोजिट कौन सा एंगल होता है, बी एंगल। तो डी और बी तो भाई बराबर होंगे, ओ सॉरी 180 हो जाएंगे दोनों मिला करके। तो हम कह सकते हैं इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल डी प्लस एंगल्स बी, एंगल डी प्लस एंगल बी मिला करके 180 डिग्री हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री होते हैं ये। डी का हमें पता है 110 डिग्री का डी है हमारे पास, तो एंगल बी कितने का हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दीजिए कितने इसको, 110 को, तो यहाँ पे मिल जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल बी हमें मिल चुका है 70 डिग्री का। अब बात ये है कि भाई ये जो अगर इस ट्राइंगल को आप देखो, कौन से ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल हमारा है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। क्यों भाई, ये इसलिए क्योंकि ये सेमी सर्किल में बना हुआ ट्राइंगल है, इसकी एक साइड, ये वाली जो ये भी साइड है, ये क्या है, डायामीटर है इस सर्किल का, डायामीटर। ओके, तो डायामीटर होने की वजह से ये जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल से हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब ये 90 का हो गया है, इससे पहले ये 70 का था, ये 90, ये 70 दोनों को ऐड कर दोगे तो 160 हो जाएगा। तो 160 आप 180 में से अगर आप माइनस कर दोगे, 180 माइनस 160 दैट इज इक्वल टू 20। तो 20 डिग्री का एंगल कौन सा रह गया, ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 20 डिग्री। अब बात ये है कि अगर ये 20 का है, तो ये जो रेड एंगल जो हमें चाहिए था BCF, ये भी तो 20 डिग्री का ही होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स, कहाँ कैसे एंगल है, अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स है, और हमने थ्योरम पढ़ी एक अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो आपको एंगल BCF की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 20 डिग्री। और इस डायग्राम की मदद से आप और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं इस पूरे सवाल को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।